हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक शिक्षाप्रद कथा, भील कुमार कन्या की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरलता ही पूजा है। वन में श्री शंकर जी का एक मंदिर था। भील कुमार कन्या आखेट करने निकला और घूमता घूमता उस मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा थी। उस भावुक सरल हृदय भील कुमार के मन में यह भाव आया, भगवान इन हिंसक पशुओं से भरे वन में अकेले हैं, कहीं कोई पशु रात्रि में आकर इन्हें कष्ट न दे। उस समय संध्या हो रही थी। भील कुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाया और मंदिर के द्वार पर पहरा देने बैठ गया। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। सवेरा हुआ। कन्नप के मन में अब भगवान की पूजा करने का विचार हुआ, किंतु वह क्या जाने पूजा करना। वह मन में गया, पशु मारे और अग्नि में उनका मांस भून लिया। शहद की मक्खियों का छत्ता तोड़कर उनसे शहद निकाला। एक दावने में शहद और मांस उसने लिया। वन की लताओं से कुछ पुष्प तोड़े और अपने बालों में उलझा लिए। नदी का जल मुख में भर लिया और मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर कुछ फूल पत्ते पड़े थे, उन्हें कन्या अपने पैर से हटा दिया, क्योंकि उसके एक हाथ में धनुष था और दूसरे में मांस का दोना। मुख से ही मूर्ति पर उसने जल गिराया। अब धनुष एक ओर रखकर बालों में लगाए फूल निकालकर उसके मूर्ति पर चढ़ाए और मांस को नैवेद्य रूप में मूर्ति के सामने रख दिया। उसके बाद फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर चौकीदारी करने के लिए मंदिर के द्वार के बाहर बैठ गया। कन्या भूल गया घर, भूल गया परिवार, यहाँ तक कि भोजन तथा निद्रा की शुद्धि भी भूल गई। वह अपने भगवान की पूजा और उनकी रखवाली में जैसे संसार और शरीर सब भूल गया। उस मंदिर में प्रातःकाल एक ब्राह्मण दूर के गांव से प्रतिदिन आते थे और पूजा करके चले जाते थे। उनके आने का समय वही था जब कन्या वन में आखेट करने जाता था। मंदिर में मांस के टुकड़े पड़े देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नदी से जल लाकर पूरा मंदिर धोया, स्वयं फिर से स्नान किया और तब पूजा की। लेकिन यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। प्रतिदिन जब यही दशा मंदिर को मिलने लगी, तब तक एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया, आज छिपकर देखूंगा कि कौन प्रतिदिन मंदिर को भ्रष्ट कर जाता है। ब्राह्मण छिपकर देखता रहा, किंतु उसने धनुष लिए भयंकर भील को देखा। तब कुछ बोलने का साहस उसे नहीं हुआ। इधर कन्नप ने मंदिर में प्रवेश करते ही देखा कि भगवान की मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। उसने हाथ का दोनों नीचे रख दिया और दुख से रो उठा, हाय, किस दुष्ट ने मेरे भगवान के नेत्र में चोट पहुंचाई। पहले तो कन्नप धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर से बाहर दौड़ गया। वह मूर्ति को चोट पहुंचाने वाले को मार देना चाहता था, किंतु बहुत शीघ्र धनुष फेंककर उसने घास पत्ते एकत्र करने प्रारंभ कर दिए। एक पूरा गट्ठर लिया, वह मंदिर लौटा और एक एक पत्ते एवं जड़ के मसल मसल कर मूर्ति के नेत्र में लगाने लगा। कन्नप का उद्योग सफल नहीं हुआ। मूर्ति के नेत्रों से रक्त जाना किसी प्रकार भी रुकता नहीं था। इससे वह भील कुमार अत्यंत व्याकुल हो गया। दसी समय उसे स्मरण आया कि उससे कभी किसी भील ने कहा था, शरीर के घाव पर यदि दूसरे शरीर के उसी अंश का मांस लगा दिया जाए तो शीघ्र भर जाता। भील कुमार प्रसन्न हो गया। उसने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसकी नोक अपने नेत्र में घुसेड़ ली। अपने हाथों से अपना नेत्र निकालकर उसने मूर्ति के नेत्र पर रखकर दबाया। स्वयं उसके नेत्र के गड्ढे से रक्त की धार बह रही थी, किंतु उसे पीड़ा का पता नहीं था। वह प्रसन्न हो रहा था कि मूर्ति के नेत्र से रक्त निकलना बंद हो गया है। इसी समय मूर्ति के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। भील कुमार को तो अब औषधि मिल गई थी। उसने मूर्ति के इस नेत्र पर पैर का अंगूठा रखा
जिससे दूसरा नेत्र निकाल लेने पर जब वह अंधा हो जाए तो इस मूर्ति के नेत्र को ढूंढना न पड़े। बाण की नोक उससे अपने दूसरे नेत्र में चुभाई। सहसा मंदिर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। उसी मूर्ति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने भील कुमार को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मण, मुझे पूजा पद्धति पसंद नहीं करती, मुझे तो सरल श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। भगवान शिव ने छिपे हुए ब्राह्मण को संबोधित किया। भील कुमार के नेत्र स्वस्थ हो चुके थे। वह तो आशुतोष का प्रसाद बन गया था और उनके साथ ही उनके दिव्य धाम में चला गया। ब्राह्मण को भी उसी भील कुमार के संसर्ग से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।